नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। स्वागत है विनीता ब्लॉग चैनल में। राधे राधे। तो यहाँ पर वीडियो में बने रहिए। और उसी दिन का वीडियो है दशहरा का। तो इतने कपड़े सूख गए थे और बदल होने लगे थे, इतने ले आई थी मैं। और यहाँ पर आज है दशहरा। दशहरे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो लेट आ रहा है। और दशहरे के दिन हमारे यहाँ पर क्या क्या होता है, तो हमारे यहाँ पर पान खाते हैं, भगवान जी को खिलाते हैं, नर्मदा जी को, तुलसी जी को, सबको, सब भगवान को एक एक पान खिलाते हैं। और बच्चों को सब कोई खाते हैं और कोई को दूसरों को भी खिलाते हैं। बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। और नीलकंठ के दर्शन करते हैं। तो नीलकंठ के दर्शन कहीं जाओ तो फिर पेड़ों पर दिखते हैं। और आज तो हम इतने व्यस्त थे कि हमको नहीं हो पाए हैं। तो हम हर साल कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर इस साल हम कहीं गए ही नहीं हैं, ना मंदिर गए ना कहीं। आज साफ सफाई में जुटे रहे, इस वजह से। और जाना नहीं था, नहीं तो फिर जाते हम। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर यही होता है। दशहरे के दिन से गोबर के कंडे बनने लगते हैं, 10 कंडे बनाते हैं। और ये सब कार्यक्रम हमारे घर पर होता है, क्योंकि हम तो किराए से रहते हैं। और हमारे घर पर हमारी बड़ी वाली जेठानी करती हैं, और उनके यहाँ पर गाय भी है। तो वो ही 10 कंडे बनाएंगी। और आज से कंडे बनना शुरू हो जाएंगे और उनकी पूजन होगी। और तुरई के पत्ते रखेंगी, क्या करेंगी। तो हम घर पे थे तो हम करते थे, लेकिन यहाँ पर ये सब नहीं कर पाते हैं। और गाय भी नहीं है, तो घर पर वो करेंगे, करी होगी उनने पूजन। और पान खाते हैं, नीलकंठ के दर्शन करते हैं, कंडे बनाते हैं। दशहरे के दिन से शुरू हो जाते हैं बनने। और उसके बाद और कहते हैं, पहले हम मिट्टी करते थे, तो दशहरे के दिन जैसे वो गिलाव मचाते हैं, मिट्टी रखते हैं, तो दशहरे के दिन उसको उठा देते थे, यानी कि लगा देते थे एक दिन पहले। दशहरे के दिन मिट्टी नहीं रखनी चाहिए। तो यही सब नियम हमारे यहाँ पर होते हैं। और दर्शन भी करते हैं हनुमान जी के। हनुमान जी का सब कुछ चालीसा वगैरह ये सब पूजन पाठ, मंदिर जाते हैं। तो इस बार नहीं जा पाए हैं। उसके बाद यहाँ पर इतनी सारी बातें हो गई और इतना सारा काम भी हो गया है। और उसके बाद मुझे पान लग गया था। यही है मेरी समस्या, मैं पान खा लूँ मुझे लग जाता। फिर मैंने शक्कर खाई, तो फिर थोड़ा लेटी, और फिर इसी वजह से लेट भी हो गए थे काम उसके वजह। और यहाँ पर इनने चूहों की वजह से इस बेड को पूरा खोल डाला। और अब लगने में इतनी मुश्किल हुई, 9 बज गए थे रात के। इस सेट ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अपन से नहीं होता है। ये तो अपन कसवाते हैं, बुलाते हैं उनको, तो वो लेकिन आज मिले भी नहीं हैं, ढूंढने गए। तो अब व्यस्त चल रहे हैं दीपावली के टाइम, तो मिले भी नहीं। नहीं तो उनसे ही पैसे देकर और कसवा लेती, इतना टाइम नहीं लगता। इतने परेशान हुए दोनों बाप बेटे। उसके बाद मैंने नहा धोकर कंघी कर ली थी, 5 बजे का टाइम है ये। और यहाँ पर बच्चों को भूख लगी आई थी और बहुत मेहनत की थी इनने। तो फिर वेदांश बहुत कहने लगा, तो इसको मैंने मैगी बना दी। मैं नहीं बनाती हूँ मैगी वगैरह, मुझे बनाने में ही अच्छा नहीं लगता ये सब। और चाय बना लेते हैं हम रिलाने। उसके बाद मैं रात में लेट गई थी, क्योंकि मुझे चक्कर जैसे आने लगे। और फिर लेट गई तो यह होता है, अपन लेट जाओ तो सब काम जहाँ का तहाँ पड़ा रहता है। तो फिर मैंने जल्दी से, फिर 7 बजे का टाइम है और अंधेरा हो गया था। और अंधेरा अब जल्दी होने लगा है। तो लेकर फिर दो रजाई रह गई थी। मैंने सोचा बारिश होने लगेगी तो जल्दी से ले आएंगे, थोड़ी कम सूखी थी। फिर इनको भी लेकर आई और रात का फिर खाना पीना हुआ। और फिर उसके बाद फिर बेड को और कसा, जब कहीं 9 बजे कहीं फुर्सत हो पाए। और उसमें वो चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी जगह थी, उसी से आ जाते थे चूहे। तो उसी को बंद करने के वजह से पूरा बेड खोल दिया इनने। फिर बड़ी मुश्किल से वो हम तीनों लोग परेशान हुए। और ये देखिए सब कपड़े हमारे रख दिए हैं। और धुलने वाले धुले थे, बीच बीच में आटे की टंकी मांजी, उसमें आटा भरा, सब कुछ मैंने साफ़ सफाई सारे ही दिन की थी। लेकिन उतना वीडियो नहीं बना था और ना ही बन पाता है। उसके बाद इस सुबह का वीडियो है कल का। तो यहाँ पर अजवान के पत्ते तोड़ लेते हैं और बनेंगे भजिया, क्योंकि आज बारिश भी हो रही है और नाश्ता भी हो जाएगा। और कहीं जा भी रहे हैं तो उनके लिए नाश्ता भी बन जाएगा। वो जा रहे हैं उज्जैन दर्शन करने के लिए, हम भी जाते, लेकिन हम जा नहीं पा रहे इस वजह से। तो वो ही चल जाएंगे। तो यहाँ पर नाश्ता बना देंगे पकौड़ी का। और उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया तो है, लेकिन मैंने इसमें नहीं डाला है।
तो पकौड़ी बना देते हैं तो नाश्ता हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारे काम चलेंगे आगे के। तो अब तो साफ़ सफाई चलती रहेगी। और ये देखिए अजवाइन के पत्ते तोड़ लेते हैं, ये हमारे भोले बाबा हैं तो कोई कोई तोड़ लेते हैं। और ये तोड़ने खाने पीने वाली चीज़ों में क्या करें, सभी के काम आ जाती है। उसके बाद सुबह का टाइम है आज का, तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह की मेरी यही दिनचर्या रहती है, लेकिन मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ और आज मैंने कर लिया है। तो यही दिनचर्या रहती और यही सब छोटे छोटे उपाय कब बड़े असर कर जाएं, तो यही सब करने भी चाहिए। तो मैं एक दिन पूरा वीडियो बनाऊंगी मैं सुबह से क्या क्या करती हूँ नियम, तो वही सब का। तो यही सब आदतें हर गृहिणी को करनी भी चाहिए और बहुत अच्छा भी होता है। छोटी छोटी आदतें कब बड़ा असर कर जाएं किसी को पता नहीं चलता। तो यही सब बहुत सारा कुछ करती हूँ। और कार्तिक महीने में तो मेरी दिनचर्या कुछ अलग ही रहती है, तो वो वीडियो भी आएगा। तो वो तो मैं हर दिन करती हूँ, हर साल करती हूँ। ये नहीं है वीडियो बना रही हूँ इस वजह से, वो तो मैं हर साल वैशाख मास भी स्नान करती हूँ, माघ का स्नान भी करती हूँ, कार्तिक का भी करती हूँ। और पहले तो मैं नर्मदा जी जाती थी, लेकिन यहाँ से जाना नहीं हो पाता है। गांव में रहती थी तो फिर गांव से चले भी जाते हैं सब औरतें इकट्ठे होकर 4 बजे रात से, लेकिन यहाँ से नहीं जा पाते हैं, दूर पड़ता है, तो घर पर ही कर लेते हैं। और यही सब हम मायके से ही करते आ रहे हैं, क्योंकि मायके में भी नर्मदा जी थी और मायके में भी हमारे यहाँ पर बहुत धार्मिक सब कुछ काम करते हैं। हर लेट औरतें जाती 4 बजे, सौरभे भी जाती हैं, हमारी मम्मी हमारी बहन है, तो सब कोई जाती हैं हमारे यहाँ पर मंदिरों के दर्शन। और सुबह अब कार्तिक महीने में इतना अच्छा लगेगा। और उसके बाद ही सुबह का टाइम है, और जितना करो उतना ही अच्छा है भगवान का। तो कलयुग में तो भगवान का नाम ही बहुत है, तो जितना हो जाए उतना ही अच्छा। उसके बाद यहाँ पर मैंने पानी भर लिया है और अभी वीडियो का काम भी करेंगे। और ये होता है रात में नहीं हो पाता वीडियो का काम, फिर सुबह करो काम छोड़ के, तो इतने के बाद फिर आगे के काम बाद में करेंगे। और बस इसके बाद नहाना पूजन करनी है और भोजन पर